Hello, students. We are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 3.2. Okay, so students, I have to discuss question number 4. Okay, and today I am going to start with question number 5. Evaluate the following using a suitable property. ठीक है, जो आपको टर्म्स दिए गए हैं उसको आपको इवैल्यूएट करना है। ओके, सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए 24,598 इंटू 158 माइनस 24,598 इंटू 59। ठीक है, तो कभी भी देखिए अगर टर्म्स ये मल्टीप्लाई में नोटेड हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में नोट होने का मीन्स है कि जैसे टर्म्स आपको नोट है ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई के सीरीज में, ठीक है, ये और ये, ठीक, तो ये मल्टीप्लाई में क्या पढ़ाए जाएंगे, मोनोमियल्स ही अभी रीड किए जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में अभी ये सिर्फ मोनोमियल्स ही रीड किए जाएंगे। ठीक है, और जब मोनोमियल्स की बात आएगी तो इसमें देखिए दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म्स क्या दिख रहा है, 24,598 24,598, दोनों ही टर्म्स में 24,598 हमको कॉमन दिख रहा है। तो सर मैंने 24,598 कॉमन कर लिए इन दोनों टर्म्स में। जब कॉमन कर लिया तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द टर्म्स क्या बचा भाई, 24,598 तो कॉमन ही हो गया सर। तो फर्स्ट वाले टर्म्स में 159 सिर्फ बचा, एंड बिटवीन साइन कौन सा है, माइनस, और माइनस का हमारे पास माइनस का 59 सेकंड वाले टर्म्स में बचेगा। ठीक है, फिर जो 159 और -59 का जो डिफरेंस है वो 100 होता है, 100 का मल्टीप्लाई कराया, देन फाइंड आंसर 24,598। और अगर 100,000 10,000 का मल्टीप्लाई कराना होता है सिर्फ टर्म्स में क्या लास्ट में लगाते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही लगा देते हैं। ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही देखिए 61,725 इंटू 92 प्लस 61,725 इंटू 8। ठीक है, दोनों ही टर्म्स को बहुत गौर से देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म्स तो देखिए मोनोमियल्स ही है, एक ये टर्म्स और एक ये टर्म्स, और दोनों टर्म्स में सर क्या कॉमन दिख रहा है, 61,725 61,725। ठीक है, मैंने भी यही किया है, 61,725 को क्या किया, कॉमन कर लिया है। ठीक है, जैसे ही कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में रेस्ट ऑफ द टर्म्स हो जाएंगे 92 प्लस 8, और जैसे 92 प्लस 8 को ऐड करेंगे होगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई आंसर 61,000 सॉरी 61,72,500। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम कंडीशन पर आपको सी वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और जो 6 नंबर क्वेश्चन है, रवीना लर्न्स भरतनाट्यम एट एन एकेडमी। ठीक है, रवीना भरतनाट्यम एक एकेडमी में सीख रही है, एंड ऑल्सो प्लेस बैडमिंटन इन दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बैडमिंटन भी खेलती है जाके। सी पेज ₹4,500 पर मंथ फॉर हर डांस, वो 4,500 मीन्स 4,500 रुपीज़ जो है डांस के लिए पे कर रही है, एंड 1,750 पर मंथ फॉर हर बैडमिंटन कोचिंग, और 1,750 जो है पर मंथ बैडमिंटन कोचिंग पर दे रही है। ठीक है, फाइंड हर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज टू एक्टिविटीज़ फॉर 1 ईयर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 ईयर का नहीं फाइंड किया है। सो रवीना पेज पर मंथ फॉर डांस 4,500, रवीना पेज पर मंथ फॉर बैडमिंटन 1,750। सो टोटल उसका एक्सपेंडिचर 1 मंथ का क्या निकलेगा, 4,500 प्लस 1,750, टोटल हमारा आ गया एक्सपेंडिचर 1 मंथ का 6,250। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन अ ईयर एक 1 मंथ 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 6,250 में, ठीक है, हम 12 का क्या करा दें, मल्टीप्लाई, और जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा सर जो भी एक्सपेंडिचर होगा ईयरली वो हमको
फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात मेरी। ठीक है, ये लाइन मैं सॉल्व करना भूल गया हूँ। ओके, सो 7th नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। द बजट फॉर अ बर्थडे पार्टी वॉज ₹50,000। एक बर्थडे पार्टी का जो बजट है वो 50,000 का है। आउट ऑफ दिस 17,500 वॉज स्पेंड ऑन रिफ्रेशमेंट। 17,500 रिफ्रेशमेंट में खर्चा किया गया। 25,700 वॉज गिवन टू द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। 25,750 मैनेजमेंट कंपनी को दिए गए हैं। एंड 4,580 वॉज गिवन एज रिवॉर्ड टू दी वर्कर्स। और 4,580 जो है रिवॉर्ड्स के तौर पर वर्कर्स को दिया गया है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट गिवन फॉर चैरिटी। ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है जो चैरिटी को, अब बचा हुआ अमाउंट जो मैंने पे किया है। सो क्या किया है बेटा, टोटल बजट फॉर बर्थडे पार्टी 50,000। ठीक, स्पेंड ऑन रिफ्रेशमेंट कितना खर्चा किया गया, 17,500। ठीक, गिवन टू इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट को कितना दिया गया, 25,750। ठीक है, गिवन एज रिवॉर्ड्स टू दी वर्कर्स 4,580। तो अमाउंट गिवन फॉर चैरिटी, चैरिटी को कितना अमाउंट दिया गया होगा भाई, ये जितना भी मैम ने अमाउंट दिया है जब इसको ऐड करके हम टोटल हमारे बजट से माइनस कर देंगे उतना अमाउंट तो हमने दिया होगा ना। तो देखिए लास्ट में मैंने यही किया है 50,000 माइनस इन तीनों अमाउंट्स को, रिफ्रेशमेंट, मैनेजमेंट और रिवॉर्ड्स को ऐड करके 50,000 से माइनस करा दिया, 2,170 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9th जो है वो आपका 8 और 9th वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको होमवर्क में ट्राई करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, और डिफिकल्ट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।